सामाजिक चेतना भी हो और साथ साथ में पर्यटन भी हो, और सबसे खास इन सबके होते हुए उस यात्रा के पीछे नेपथ्य में देशभक्ति आप कर रहे हो, यही यात्रा हमारे परिवार की है। उन सबको छोड़ करके, छोड़ने का मतलब पूजा अर्चना नहीं छोड़ना है, उनको तो पूजा अर्चना करनी है, लेकिन कोई एक ऐसा भगवान, कोई एक ऐसी माँ जिसकी सब लोग एक साथ पूजा कर सकें, ऐसा निर्धारण करना चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष रमन जी सूद यहाँ बैठे हैं, उनको यात्रा के लिए, इस यात्रा के बारे में कुछ उद्बोधन देने के लिए बोलूं। उससे पूर्व हमारे बीच दो बड़े साहित्यकार विराजमान हैं, श्री पंडित मनमोहन मधुकर जी और श्याम सुंदर भट्ट साहब से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आकर ऊपर हो, वो समाज मुझे लगता है बहुत ऊपर जाता है। मैं आमंत्रित करता हूं मनमोहन मधुकर जी को और श्याम सुंदर भट्ट साहब को कि मंच पर अपना स्वागत करें। प्रदेश उपाध्यक्ष रमन जी, परंतु उसके आयाम अनेक और बढ़ जाता है जब आप यहाँ पर अनेक गहरी खाइयां और आसमान को छूते हुए आप पर्वतों की चोटियां देखते हैं, और आप उसी के बीच में लहराती बल खाती जो सड़क मार्ग हो जाता है, उसके ऊपर पूरे देश भर से आए मोटर बाइक पे चलने वाले लोग, वैसे तो वो फलाना स्थान है उसको कहते हैं मक्का है, तो मैं मक्का शब्द नहीं यूज करना चाहता कि वो समझो कि वो यहाँ का सर्वोत्तम तीर्थ स्थल है उनके लिए, हरिद्वार है, काशी है, उन सब मोटर बाइक सवारों के लिए जो उनके लिए अल्टीमेट अगर कोई स्थान है तो वो लेह लद्दाख है। पूरे देश भर से बाइक वहां पर पहुंचते हैं, किसके लिए? उस रोमांच की तीव्रता का अनुभव करने के लिए, जिस रोमांच को आप लोग अभी अनुभव कर रहे हैं। जिस सिंधु नदी के तट पर सब वेदों की रचना हुई, जिस सिंधु के नाम पर हिंदुस्तान को नाम मिला, हिंदू नाम मिला, जिसके नाम से हमको जाना गया, वो पवित्र पावन सिंधु नदी, उसके तट पर पहुंचकर उसमें स्नान कर हम एक तरह से अपने आप को सभी पुण्यों का भागी पाते हैं। जिस तरह से गंगा के बारे में कहा जाता है कि वहां नहाने से आपके पाप सारे, उसी तरह से सिंधु नदी में भी आपको वही फल प्राप्त होता है, वही पुण्य प्राप्त होता है। और आपके मन की इच्छा जो कभी रही होगी कि हम सभी नदियों का दर्शन करें और हिंदुस्तान का सिरमौर सिंधु का भी दर्शन करें, और हमारे बीच में जो सिंधु समाज के लोग बैठे हैं उनके लिए तो वास्तव में बहुत पुण्य पावन वो नदी है जिसके किनारे पे उनके झूलेलाल जी का अवतरण हुआ। तो मन में एक भाव आता है, एक श्रद्धा भाव, एक आस्था का भाव उत्पन्न होता है, जिसके नाम से हमारे इस देश का नाम पड़ा। ऐसे इस नदी के किनारे हम जा रहे हैं, उसका आचमन करेंगे, उसमें स्नान करेंगे, उससे हमारा पुण्य प्राप्त होगा, ऐसा भी एक मन में भाव उत्पन्न होता है। अभी वो अगर जिस तरह से उन्होंने भाव के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को उन्होंने हड़प लिया था, उसी तरह से उनके मन में ये भाव था कि इस क्षेत्र को भी आसानी से हड़पा जा सकता है, क्योंकि ना तो भारत सरकार ना जम्मू कश्मीर की सरकार इसको अपना मानती है, और भारत की जनता तो कभी यहाँ पर पहुंचती नहीं। तो जब पहुंचती नहीं तो एकात्मता का भाव भी जागृत नहीं होता। इनको भड़काना बहुत आसान है, तो इस तरीके से वो भड़काया करते थे। और कभी उनके मन में था कि कभी हम आक्रमण करेंगे तो ये लोग हमारा प्रतिरोध नहीं करेंगे, हमारा स्वागत करेंगे, इसलिए उनके दिमाग में इस तरह की बातें पैदा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में परिवार के संस्थापक, मैं कहूंगा कि ब्रह्म ऋषि माननीय इंद्रेश कुमार जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनकर वहां पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर क्षेत्र उनको दिया गया था। जब वो लेह लद्दाख में पहुंचे तो उनको इन वास्तविकताओं का अनुभव हुआ, भान हुआ,
और तब उनको लगा कि इस क्षेत्र को यूं ही अगर उपेक्षित रखा गया तो वो दिन दूर नहीं, ये केवल आर्मी के बलबूते, फौज के बलबूते हमारे साथ है, ये मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से ये, और एक जो भावना का सेतु होता है उससे जो एक जुड़ाव होता है उन सबसे ये टूट चुका है। और अगर आज भी इसकी साथ संभाल नहीं की गई तो ये पूरी तरह से हमसे अलग हो जाएगा। तब उनके मन के लिए इस बात को राज्य सरकार के साथ में भी शेयर किया। उस समय सहयोगवश अपने विचार परिवार की सरकार माननीय अटल जी के नेतृत्व में केंद्र में बन चुकी थी। माननीय लाल कृष्ण अडवाणी इस समय प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री भी थे। जब उनसे चर्चा हुई तो एक योजना बनी कि यहाँ पर प्रतिवर्ष को यात्रा प्रारंभ की जाए ताकि देश के प्रत्येक कोने से, वो असम से हो कि तमिलनाडु से हो कि केरल से हो कि राजस्थान से हो कि हरियाणा से हो, प्रत्येक क्षेत्र से व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वहाँ के लोग इस क्षेत्र को भी समझेंगे कि ये हमारा क्षेत्र है, कोई विदेशी नहीं है क्षेत्र। और यहाँ के जो वासी हैं वे भी उन लोगों के साथ में घुलेंगे मिलेंगे, जब मिलेंगे जुलेंगे तभी आपस में भावनाएं उत्पन्न होंगी, कोमल भाव उत्पन्न होंगे। सब लोग मेरे साथ नारा लगाए, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, जय शिवा सरदार की जय, जय शिवा सरदार की जय, भारत माता की जय। आप सब लोग उस यात्रा पर जाएं, आपकी यात्रा सुखद हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मैं अतिथियों का स्वागत करें। अशोक जी सारस्वत, अंबालाल जी मेनारिया, विशिष्ट कार्यकर्ता, उपरने से स्वागत करें। जैन और रवि जग्रवाल, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। हिमालय परिवार राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई रमन जी, इस चित्तौड़ प्रांत के संगठन मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार जिन्होंने करीब 16 देशों में अपनी एग्जीबिशन में अपनी जो कलाकृतियां थी उनका वो संपूर्ण विश्व में एक कला की व्यवहार की जो नाम था उसको आपने सुशोभित किया है। तो जिला अध्यक्ष के रूप में उन यात्रियों का अभिनंदन करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबका मैं स्वागत इन 2 लाइनों से करूंगा। सुमनों के हार है, सुमनों के हार नहीं ये मन की मनुहार है, आपका तारुफ नहीं ये हमारा प्यार है, आपका तारुफ नहीं ये हमारा प्यार है, आप आए हमारे द्वार हमारा सत्कार नहीं आपका उपकार है, आप आए हमारे द्वार नहीं आपका उपकार है। मैं एवं हमारे दोनों साहित्यकार का हिमालय परिवार राजस्थान की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अपने कीमती समय में से आप समय निकालकर हमारे बीच में पधारे। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमारे विधायक साहब हैं वो हमारी इस यात्रा का लेह में नेतृत्व करेंगे, वो हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं, लोग अभिनंदन करें। इस यात्रा में हमारे 14 देशों के राजनायकों की भी स्वीकृति प्राप्त हुई रहेंगे। अब आप सोचो कि जब 14 देशों के राजदूत उस यात्रा में आ रहे हैं तो ये यात्रा कितनी भव्य होगी, इसका क्या महत्व होगा।
ये सभी रमन जी भाई साहब ने भी आपके सामने इस यात्रा का सुशील जी ने संपूर्ण एक राष्ट्रीय महत्व की यात्रा है, आर पार कर दी है। हालांकि वो 27 में जब हम यात्रा जाएंगे तो सुरंग से ही जाएंगे, हमको अब उतना ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा। मैं उस जिन्होंने इसकी सोचा और एक प्रोजेक्ट के रूप में इस यात्रा को प्रारंभ किया, आदरणीय इंद्रेश कुमार जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने संपूर्ण देश के लोगों को वहां इकट्ठा करके एक ऐतिहासिक महत्व की यात्रा को संपूर्ण विश्व में प्रचारित करने का प्रयास किया। तिलक होगा लेकिन महाराणा प्रताप को भी प्रचारित करना है। तो यहाँ जिला इकाई द्वारा 2500 पत्रक भी बनाए गए हैं जिसमें महाराणा प्रताप की जीवनी संक्षिप्त में दी गई है, मल्टी कलर का। और मैं उन दो बंधुओं का भी अंबालाल जी और जसवंत जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये पत्रक हमारे संयोजन से छपेंगे। तो हमने एक अच्छा प्रयास किया। हमारे मेवाड़ की जो महाराणा प्रताप की और मेवाड़ की जो परंपरा है लेह में कैसे प्रचारित हो, मैं जिला इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इतना सुंदर आयोजन वहां किया है। इसके लिए हमारे जो यात्री हैं बेनारस समाज के, उन्होंने तय किया कि हम लाल पगड़ी, धोती और कमीज में वहां सभी आने वाले यात्रियों का तिलक करेंगे। वहां जब वो करेंगे तो वहां एक मेवाड़ की जो हमारी पगड़ी है वो एक अलग ही छटा वहां बिखेरेगी। हम प्रयास करेंगे। उदयपुर के लोक जीवन संस्थान से बाबूजी चतुर सिंह सम्मान, सलूंबर से काव्य शिरोमणि सम्मान, उदयपुर स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। श्याम सुंदर जी भट्ट, इनके मुख्य रूप से उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। शक्तिपुत्र, चेतक घोड़े का सवार, घर आपका सम्मान किया। अब मैं संक्षिप्त में साहित्य अधिकारी जन, माननीय ताराचंद जी, दिनेश जी, दो दिनेश जी, बंधुओं, भारत के बारे में वायुपुराण का एक श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत् तत्र सन्ति। यानी जो महासागर से उत्तर की तरफ है और हिमालय से जो दक्षिण की तरफ है वो भारत है। तो इसको कभी डिफाइन करते हैं तो ये कैस्पियन सी से लेकर के फिलीपाइंस तक, आप थोड़ा नक्शे की तरफ ध्यान दीजिए, ये संपूर्ण भारतवर्ष है। ये एक नदी है, अत्रि नदी, वहाँ पर अत्रि ऋषि का आश्रम था और कैसे ये माइग्रेट हुए इसके पूरी कहानी में मेरे प्रयास है। मैं जब आर्य के ऊपर लिख रहा था और चसदेव के ऊपर लिखा मैंने, इसी तरह से सिंधी के ऊपर 3 उपन्यास मैंने लिखे हैं। तो देखने से जो पढ़कर के कुल मिलाकर के जो सार निकलता है उसका वो ये है कि सिंधु नदी बीच की नदी है, भारत के मध्य की मेरिडियन है, एक तरह से देशांतर रेखा है जो भारत को 2 हिस्सों में बांटती थी उस जमाने में। गंगा नदी का नाम वेदों में बहुत कम है, केवल 1-2 जगह है और सिंधु बार गई जाती है। इसलिए हम सिंधु से पश्चिम का भारत और सिंधु से पूर्व का भारत, तो पूर्व को इन्होंने हिंदुस्तान का और भारत जो है वो सिंधु से पश्चिम का है। और यहाँ पर हम जिस तरह से रिट्रीट हुए हैं उसकी पूरी कहानी मेरे उपन्यासों के अंदर है और किन किन घटनाओं के कारण हुआ है ये भी है। तो आप सिंध में पधार रहे हैं, सिंधु के दर्शन करने पाते हैं। थोड़ा सा इतिहास को भी आप स्मरण करें कि हमारा जन्म, सांस्कृतिक जन्म सिंधु के तीर पर हुआ है। वेदों की रचना हुई, जितनी रीति रिवाज जितने बने हैं और वसुदेव कुटुंबकम के लिए जो स्लोगन दिया गया है, ये सारी बातें सिंधु की देन हैं। तो सिंधु उस पवित्र नदी के आप दर्शन करने जा रहे हैं, उसमें आप अवगान करेंगे, स्नान करेंगे, हमें देख करके। उनके पिताजी का एक्सीडेंट होने की वजह से उनको अर्जेंट अजमेर जाना पड़ा। मैं जहेश जी और हमारे पूर्व सचिव प्रमोद जी भट्ट साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं
कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में विधायक जी को उद्बोधन के लिए बोला, उससे पूर्व एक मन की बात आपके समक्ष रखूं। जब अरविंद जी यहाँ बोल रहे थे तो मैं भावुकता के साथ ये महसूस कर रहा था कि 2016 में जब हिमालय परिवार का नाम हमने भी पहली बार सुना, तब अरविंद जी जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे मिले और उस समय पिछले 18 वर्षों से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों पे काम कर रहा था। इन्होंने कहा कि हिमालय परिवार में जुड़ के काम करते हैं, तो सिर्फ 2 लोगों ने मिलकर, मैं और अरविंद जी, 2016 से समूह बनाना शुरू किया। समूह काफिला बना और आज की तारीख में मुझे लगता है कि उसको कारवा कह सकते हैं। सबसे पहले हमने 6 यात्रियों को भेजा, उसके बाद सीधा 108 और आज 240 यात्री उदयपुर से जा रहे हैं। तो किसी संगठन को अगर मानने की बजाय अगर जिए तो मन से और दिल से काम होता है तो कारवा बनता है। मैं आमंत्रित करता हूँ उद्बोधन के लिए माननीय ताराचंद जी साहब। अखनूर और उस साइड पाकिस्तान सामने, और वहाँ ये हालत थी कि जब ये तय हुआ कि भाई लाल किले पे नहीं, लाल चौक में झंडा फहराना है जम्मू में। तो रात को सोए सवेरे उठ के जाना है, श्रीनगर के लिए प्रस्थान करना है। तो सवेरे जब हम पहुंचे, ये दूसरी बार की बात है, ये जब गुलाब जी भाई साहब के साथ यहाँ खूब बढ़िया गई थी, और लास्ट में जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा किसी को इजाजत नहीं है, केवल वो सांकेतिक आपको यहीं रहना है अपने जम्मू में, जम्मू के अंदर तिरंगा फहराना, और सांकेतिक रूप से 50 लोग देश भक्त जाएंगे। उसमें गुलाब जी का नाम था, और गुलाब जी वैसा भी कुछ गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि उनका देखना है वैसा आपका नंबर नहीं है, हमारा लगा दो श्रीनगर जाने के लिए। बड़ी मुश्किल से चप्पे चप्पे में पुलिस थी, और उसके बीच सांकेतिक झंडा वहन करके मिलिट्री के साए में वो वापस जम्मू लौटे। उसी दृश्य को, ये लगभग 1992-93 की स्थिति है। उसके पहले मैं स्वयं गया 97-98 में, 87-88 में जम्मू कश्मीर गया, तो पूरा कश्मीर घूमा। तो मैंने पूछा भाई सोनमर्ग के अंदर जब थे परिवार से ही, तो उनको पूछा कि ये आगे तुम तो देखो अपना मुल्क, उस टांगे वाले शब्द बोले वो अपना मुल्क उस पार तक है, तो आगे क्या है? उसने शब्द जो बोले वो आज भी काम में मुझे, उधर आजाद कश्मीर है, मतलब हम गुलाम कश्मीर के हैं, वो आजाद कश्मीर। क्योंकि हिंदू भी थे, तो उसने उसमें कहा 15%। मैंने पूछा, टांगे वाला था, फिर उसने क्या बात कही? क्योंकि दूसरे इतने कम पहले बहुत थे, जब आजाद हुआ था तब तो 30-40% थे, 30% 35%। उसने कहा साहब मेरे पिताजी 60 साल पहले गुजर रहे, हम मेरे पिताजी गुजर थे, हम दादाजी, और हम रोशन खां बन गए, राम क्या कहते मोहम्मद बन गए, मोहन बन गए। तो ये सारा धर्मांतरण नहीं हुआ, राष्ट्रांतरण हुआ। घूम के ठेठ बंगाल तक चले जाओ, जिसको पुस्तकों में अपन पढ़ते थे, आज भी होगी, मैं पढ़ता था तब भी ये था, नेपाल लद्दाख बदल के, मतलब ये सर के मुकुट हैं। अब पूरा राउंड काट दो, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू
और ये नागालैंड, मिजोरम, असम और बंगाल सब देश से कट गए थे। और अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वापस भारतीय संस्कृति पुनर्स्थापित हो रही है, देश संगठित हो रहा है। और हम जिस भारत की कल्पना की थी वो आज हम अपने सामने देख रहे हैं। निश्चित रूप से आज आदरणीय इंद्रजी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है। जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, जन्मभूमि है। और जैन धर्म में भगवान आदिनाथ की कैलाश पर्वत ऐसा बताते हैं कि भगवान आदिनाथ का वहाँ जन्म हुआ। और आज इन सब देशों से इजाजत लेनी पड़ती है बड़ी मुश्किल से। ये धीरे 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 वापस, आज कभी नेपाल होके जाते थे, कभी इधर होके जाते थे, अब वापस ऐसी स्थिति बन रही है कि धीरे धीरे सरकार प्रयास कर रही है कि निश्चित रूप से हम अपने पुराने गौरव को वापस पुनर्स्थापित कर रहे हैं। निश्चित धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि समाज पूर्वोत्तर पूरा देश के अंदर वो मानते थे भाई ये तो उधर वाले हैं, हम इधर वाले हैं। आज उन सब प्रांतों में, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, सन 62 के अंदर जब पार्लियामेंट के अंदर बहुत बहस हुई किलोमीटर, अब जिसको कई दिन लगते थे, 6 महीने बंद होता तो एक दिन बंद नहीं होगा। इधर अभी ये नेक चिकन नेक कहते हैं, चिकन नेक, वो असम को भारत से जोड़ती है। मिलिट्री को सौंप दिया, वो भी एक टनल ऐसी बना देंगे कि इस भाग से उस भाग, क्योंकि पिछले कई वर्षों से विदेशी शक्तियों का ये हाथ है कि भारत का ये भाग पूर्वोत्तर ब्रह्मपुत्र का उस साइड का भाग, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, ये सब इस देश से अलग हो जाए। अब इस सरकार ने इन दिनों के अंदर ये प्रयास किया को चिकन ने उसको आर पार नीचे से टनल के माध्यम से एक करके उस कोने से इस कोने नीचे से एक हो जाएगी। सरकार करते हुए तो वित्त मंत्रालय रोक देता है, अब उसे प्रयास करेंगे। और इसमें इस बात से जरूर सहमत हूँ कि जो ट्रेन से यात्रा करने वाले हों उनकी भी बढ़नी चाहिए, और हवाई यात्रा वालों को नहीं देवे तो चलेगा, उसमें मैं भी स्थान छोड़ेंगे। उससे पहले हम स्थान नहीं छोड़े। सभी यात्रियों के लिए जो यहाँ उपस्थित है, मेरे सभी बंधु, वास्तव में रोमांचक यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा, देशभक्ति की यात्रा और बर्फ के रेगिस्तान की यात्रा, जिस तरह से स्वर्ग किसी ने नहीं देखा लेकिन स्वर्ग जैसी यात्रा है। तो मैं आप सबके यात्रियों के लिए मेरी मंगल कामना, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यात्रा सकुशल, अच्छी और आनंदमय हो। और आने के बाद जिस तरह यात्रा के से आते हैं तो कोई गंगोत बढ़ते हैं, कोई जीवन करते हैं, तो कोई दसों भी योजना बना ले इस तरह का कोई खाना का बड़ा आयोजन करे। दूसरा, आज कार्यक्रम में क्योंकि गत वर्ष हमने किया था और मंत्री जी को बुलाया था, तो मेरा दूसरा, आप सभी सम्मानित सामने विराजित मंचासीन अतिथियों का हृदय के अंतः मन से हिमालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जब जब भी हिमालय परिवार आपको याद करे आप जरूर बनाएं। प्रज्ञा केवल रमानी जो संभागीय आयुक्त हैं वो अध्यक्ष भी हैं, और हमारे सोलंकी साहब और हमारे पदाधिकारियों, विशेषकर हमारे जैन साहब के प्रयास से ये हमें निःशुल्क उपलब्ध हुआ। और जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में, जो जिला टीम ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाया और लगातार इस कार्यक्रम को द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।